किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि किसान भाइयों को कोल्ड स्टोर में आलू भंडारण करना चाहिए या फिर नहीं। तो किसान भाइयों ये भी जानेंगे पूरे 2024 में आलू का क्या भविष्य रहेगा, और अगर हम कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण करते हैं तो हमें आने वाले समय में आलू का क्या भाव मिल सकता है। और आपको ये भी जानकारी देंगे यूपी, बंगाल, गुजरात में जो कोल्ड स्टोर भंडारण की अब तक की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। तो किसान भाइयों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान भाइयों को आलू कोल्ड स्टोर में रखना चाहिए या फिर नहीं। तो किसान भाइयों सभी को पता है कि 2024 में जो कच्चे में भी आलू की पैदावार कम थी और इस समय जो पक्के आलू हैं उनमें भी आलू की पैदावार काफ़ी कम है। अगर मैं प्रति बीघा की बात करूं तो औसतन लगभग 20 से 25 कट्टे प्रति बीघा आलू की पैदावार कम आई है। और अगर मैं पूरे यूपी की बात करूं तो लगभग 15 से 20 पैकेट प्रति बीघा आलू की पैदावार कम आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं पिछला जो 2023 था उसमें लगभग 100% कोल्ड स्टोर फुल हो गए थे, लेकिन इस वर्ष पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में औसतन 70 से 75% ही कोल्ड स्टोर भरने का अनुमान जताया गया है। हो सकता है इससे कम ही हो, लेकिन 70-75% से ऊपर कोल्ड स्टोर नहीं भर पाएंगे। किसान भाइयों पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी आलू के क्षेत्र हैं, चाहे वो फिर आगरा हो, अलीगढ़ हो या फिर फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या कानपुर हो, जितने भी बड़े बड़े आलू के क्षेत्र हैं सभी जगहों पे जो आलू की पैदावार आ रही है वो काफ़ी कम है। इसके कारण जो कोल्ड स्टोर है वो 70 से 75% ही भर पाएंगे, और पैदावार और भी कम आई तो हो सकता है इससे भी कम कोल्ड स्टोर भरेगा। तो कहीं ना कहीं आगे किसानों के लिए काफ़ी अच्छी भाव मिलने की उम्मीद है। इसलिए मेरे अनुमान से किसानों को अपना लगभग 30 से 40% आलू कोल्ड स्टोर में भंडारण करना चाहिए। बाकी वो अभी भी मंडियों में बेच सकते हैं, और लेकिन 30 से 40% उनको अपना आलू कोल्ड में भंडारण करना चाहिए। क्योंकि जब अभी 1200 से 1400-1500 रुपये कुंटल आलू के भाव इस समय चल रहे हैं मंडियों में, तो कोल्ड से जब आलू की निकासी होगी तो कहीं ना कहीं वो आलू 900 से लेके 1000 रुपये कट्टा बिकना शुरू हो जाएगा। इसलिए आलू का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है और आगे आलू का अच्छा भाव मिलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि इस वर्ष 2024 में कच्चे में भी किसानों को अच्छा पैसा मिला है और पक्के में भी इस समय आलू का अच्छा पैसा मिल रहा है, और आगे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भी बढ़िया पैसा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। क्योंकि इस समय अगर मैं आलू के रेटों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जो हाइब्रिड आलू है सफ़ेद ख्याति, पुखराज, कुफरी मोहन, कोई सा भी हाइब्रिड आलू सफ़ेद, वो आपका 1100 से लगा करके 1200-1250 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। यानी 11 से लेकर 12.5 रुपये किलो आलू बिक रही है। ये मैं आपको मंडी का भाव बता रहा हूँ। बाकी जो आपका हाईलैंड लाल आलू है लंबी चाल में, वो आपका 1400 से 1500, 1550 रुपये कुंटल तक आलू बिक रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। बाकी जो लाल वाला गोल आलू है कंचन, सिंदूरी, वो भी 1200 से 1350 रुपये कुंटल के आलू में रेंज आलू बिक रहा है। बाकी चिप्सोना की बात की जाए तो जो बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना है वो भी 1400 से 1500 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। यानी सभी आलूओं में इस समय काफ़ी धुआंधार तेज़ी है और ये मंडियों के भाव हैं। तो किसान भाइयों जो आलू का भविष्य है वो 2024 में काफ़ी उज्जवल रहने वाला है। हो सकता है कि 2020 का भी रिकॉर्ड इस साल टूट जाए, क्योंकि एक किसान नहीं सभी किसानों का, एक दो किसान को अगर छोड़ दिया जाए तो लमसम सभी किसानों की पैदावार इस साल कम आई है पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि पिछले साल मौसम ने काफ़ी साथ दिया था और आलू की पैदावार काफ़ी बढ़िया थी, इस वजह से कोल्ड स्टोर सारे भर गए थे। लेकिन इस वर्ष जितने भी बी और सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर हैं उनका लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो 50 से 60% ही भर पाएंगे। बाकी जो ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर हैं वो तो कोई 90-100% भी भर सकता है।
किसान भाइयों फर्रुखाबाद से मुझे रिपोर्ट आई है, वहाँ पर एक दो कोल्ड ऐसे हैं जो अभी हाउसफुल हो चुके हैं, क्योंकि वो ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर हैं। जिन कोल्ड स्टोरों का रवैया किसानों के लिए बढ़िया रहता है, जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं, अगर वो किसानों का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं किसान भी उसी कोल्ड में आलू रखना चाहता है। बाकी जिन कोल्डों में किसानों के साथ शोषण होता है, किसानों को समय पे पेमेंट नहीं दिया जाता है, किसानों का आलू जो है वो चोरी भी होता है, कई कोल्डों में कई कोल्ड स्टोर मालिक ही किसान का आलू बेच देते हैं और फिर किसान को पैसा नहीं मिलता है। इस तरह की तमाम समस्याएं होती है। इस कारण से जितने भी बी और सी ग्रेड के कोल्ड हैं उनमें आलू का भंडारण काफ़ी कम होगा इस वर्ष। बाकी जो ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर है वो तो 90, 95, 100% भी भर सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्रुखाबाद से मुझे रिपोर्ट आई है, एक पीडी कोल्ड है, वहाँ पर लगभग कोल्ड फुल हो चुका है, क्योंकि वो बढ़िया कोल्ड स्टोर है, उनमें काफ़ी अच्छे रेटों में सौदे भी चलते हैं। तो किसान कहीं ना कहीं अच्छे कोल्डों का ही चयन करते हैं। अब किसान भी काफ़ी समझदार हो चुका है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इस समय बंगाल और गुजरात से क्या चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। तो सबसे पहले गुजरात की ही बात करेंगे। किसान भाइयों शुरुआत से ही हमने देखा, जब से गुजरात में पक्के आलू की खुदाई हुई, वहाँ पे थोड़ा बहुत 5-10% ही खुदाई बचा होगा, लमसम ख़त्म हो चुका है गुजरात में आलू की खुदाई। और गुजरात में जो पैदावार इस वर्ष आई है, पिछले वर्ष के मुकाबले वहाँ पर भी 30% आलू की पैदावार कम है गुजरात में। वहाँ पर भी जो कोल्ड स्टोर हैं वो 60 से 70% ही भर पाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा गुजरात में। इसलिए किसान भाइयों कहीं से भी कोई डरने की खबर नहीं है। हर जगह से यूपी के आलू की डिमांड रहेगी इस वर्ष। और बंगाल से जो इस समय रिपोर्टें आ रही है, काफ़ी किसानों के मेरे पास कमेंट आए, बंगाल में इस समय बम्पर पैदावार की हवा उड़ाई जा रही है। क्योंकि किसान भाइयों आलू एक ह्यूमर के तहत ही आलू बिकता है। पिछला साल भी अगर आलू में तेज़ी का माहौल बन जाता तो तेज़ ही बिकता, जैसा कि इस साल बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं आलू में एक ह्यूमर भी काम करता है। इसलिए बंगाल के कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो व्यापारियों द्वारा संचालित होते हैं, कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा संचालित होते हैं, वे कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि बंगाल में काफ़ी बम्पर पैदावार है, जिससे कि यूपी वाले किसान घबरा जाएं और अपना आलू औने पौने दाम में बेचकर निकल जाए। लेकिन किसान भाई ऐसा होगा नहीं। हम आपको जो भी खबर दिखाएंगे वो 100% सच्चाई वाली खबर दिखाएंगे। बंगाल में भी इस साल जो पैदावार है वो लगभग 15 से 20% पैदावार कम है पिछले साल के मुकाबले। और बंगाल में एक कोल्ड स्टोरों की एक लड़ाई भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भाड़े को लेकर काफ़ी तनाव चल रहा है कोल्ड स्टोर मालिकों में, क्योंकि वो भाड़ा को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे प्रति कुंटल 150-200 रुपये भाड़ा है, 1-2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो लगता है वहाँ पे भाड़ा, जो कि काफ़ी कम है। तो कोल्ड स्टोरों को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से वहाँ पे थोड़ी अभी बहस चल रही है बंगाल में। और बंगाल में भी पैदावार कम है, तो कहीं से भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस साल जो आगरा आलू है, आगरा बेल्ट की जो भी आलू है, उसकी डिमांड हर तरफ रहेगी, साउथ से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, हर जगह डिमांड रहेगी आलू की भरपूर। और इस समय भी आप हाल देख सकते हैं, सभी मंडियों में तेज़ी का माहौल है, चाहे वो फिर फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, कानपुर हो, दिल्ली आज़ादपुर मंडी हो, महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर साउथ, असम, गुवाहाटी, झारखंड, बिहार, हर जगह आलू के भावों में तेज़ी ही तेज़ी है। तो कहीं से भी आलू का फ्यूचर हमें कोई डगमग नहीं दिख रहा है और बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसान अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि विवेक से आलू की बिक्री करें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसानों को आलू का अच्छा भाव देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों घबराएं नहीं, धैर्य और संयम बना के रखें, अपने हिसाब से आलू की बिक्री को समय समय पर करते रहें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।